रायपुर के दक्षिण विधानसभा में होने वाले चुनाव प्रसार थम चुका है और कल यानी कि 13 नवंबर को वोटिंग होने वाली है, जिसे लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां भाजपा ने इस बार बृजमोहन की जगह सुनील सोनी को अपना प्रत्याशी चुना है, तो वही कांग्रेस ने युवा चेहरा आकाश शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। कल होने वाली वोटिंग को लेकर जनता के क्या रुझान है, यह जानने के लिए हमारी टीम भी रायपुर दक्षिण विधानसभा की जनता के बीच पहुंची है। तो आइए आपको सुनाते हैं रायपुर दक्षिण की जनता ने उपचुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी। शिक्षा को लेके है, जैसे वैकेंसीज आती है उसके लिए भी, और बाकी तो सब ठीक ही है। यहाँ पे कोई भी एक पार्टी को तो एकदम सजेस्ट नहीं कर सकते, बट जितना अभी तक हमने देखा है स्टार्टिंग से, तो बीजेपी सबसे बेस्ट लगा मेरे को अभी तक का। यहाँ ऐसा देखा जाए कि अभी माहौल तो बढ़िया है। दक्षिण का ये जो उपचुनाव है, सोनी जी खड़े हैं, बृजमोहन भी आए थे, माहौल बहुत बढ़िया है। और यहाँ से तो बीजेपी को तो फुल सपोर्ट है और सोनी जी जीतेंगे ही जीतेंगे। यहाँ मतलब भाटा गांव, साहूपारा है, सोनकरपारा है, सीतापारा है, दंतेश्वरी है, सब मतलब ये जो मतलब भाटा गांव जो है टोटल बीजेपी की गढ़ है। और यहाँ से निसंकोच मतलब बीजेपी को आना तय है। यहाँ से विरोध एक गांव का है, वो अलग मामला है, वो गांव का मैटर है। वो गांव वाले सारा समाज वो अपने हिसाब से उसको निपटाएंगे और वो काम चालू है। जहाँ तक कि अभी 80 से 90% तक के काम हो चुका है, बाकी जो काम बचा हुआ है वो धीरे धीरे अपना मतलब करेंगे। विरोध ऐसा है कि अभी चुनाव का माहौल है और गांव वाले है, गांव वाले का मतलब एक तो गांव वाले का मतलब एक मत ही तो है नहीं, मतलब किसी को कुछ बोलना है और किसी को कुछ बोलना है। तो चुनाव है तो चुनाव है तो अपना काम बन जाए, इस टाइप का मतलब उनकी सोच रहती है। गांव वाले की मतलब 100 है तो 100 सोच है, एक की तो सोच नहीं है। करना तो एक लोग को है, 10 लोग को जाना है। तो समय पड़े तो पूरा मतलब गांव में मीटिंग भी करते हैं, गांव वाले उठ के जाते भी हैं, कलेक्ट्रेट गए हैं, सभी मतलब जितने भी मंत्रियों हैं सब मंत्रियों के पास भी गए हैं, ज्ञापन दिए हैं, कलेक्टर को दिए हैं, राज्यपाल को भी दिए हैं। अभी सोनी जी आए थे, उनको भी बताए हैं। कांग्रेस पार्टी से आकाश जी आए थे, उनको भी बताए हैं। इस तरफ से अभी सब चल रहा है अभी। और काम तो अभी टोटल अभी बंद हो गया है। तंबू वम्बू जो लगा हुआ था वो सब उखाड़ फेंके हैं और CCTV कैमरा भी लगा हुआ था वो भी निकाल दिए हैं। अभी काम मतलब अभी तत्काल में ही हुआ है। अभी अब निष्क्रिय और सक्रिय ये तो मतलब भाजपा कांग्रेस की आरोप प्रत्यारोप है, इसमें अपन कुछ भी नहीं बोल सकते। अभी बीजेपी की मतलब भाजपा की राज है, अभी विष्णुदेव साय की सरकार चल रही है। जो भी मतलब मांगे हैं वो तुरंत मतलब काम हो जाता है। और हम लोग तो यहाँ दक्षिण से हैं, हम लोग को आज तक किसी भी चीज़ की मतलब जो भी मांगे थी वो सब जो भी काम करवाए हैं तुरंत हो जाता है। आज तक के हम लोग को उतना मतलब किसी चीज़ के लिए इतना जूझना नहीं पड़ा। मतलब वोटर तो मतलब एकदम कंफर्म है। अभी जो गांव में जो रोज व्याप्त है चुनाव के माहौल की वजह से है, क्योंकि इसी में बोलना है। इसी में अगर इसी में बोलते हैं तो क्या है, फिर आगे चल के फिर उनको बेनिफिट मिलेगा अपने को। जो भी पार्टी आए, कांग्रेस पार्टी आए, बीजेपी पार्टी आए, जो भी जीत के आए, तो उनको तो मतलब पहले से मतलब बताना तो पड़ेगा, सचेत तो करना ही पड़ेगा। ऐसा है। विकास तो हुआ है, बहुत से विकास हुआ है। तो रोड नाली पहले तो उतना ज़्यादा नहीं था। जैसे अपना विधायक पूर्व विधायक अभी बृजमोहन अग्रवाल जी अभी अच्छा काम किए हैं हमारे क्षेत्र में। लगभग काम तो अच्छी है और देखते हैं अपना सुनील जी आ जाए तो बढ़िया और ढंग से कुछ विकास करे। कानून व्यवस्था तो ऐसे ठीक है, मगर जो इधर जो अपना आया है सब इधर उधर जो क्षेत्र के सब आदमी अपना हाउसिंग इधर आड़ियों में, तो उन लोग के वजह से पूरा सब इधर उधर सब नशा वशा करता है, सब चाकूबाजी सब चलता है। उसी कारण थोड़ा सा व्यवस्था बिगड़ा हुआ है। ऐसे लगभग व्यवस्था ठीक है अपने क्षेत्र में, मगर थोड़ा से
असामाजिक तत्व सब इधर उधर सब आए ना, तो उस कारण थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था माहौल, मगर अभी ठीक है कानून व्यवस्था। आप लहर तो देखा जाए तो अभी अपना जो गढ़ है, दक्षिण जो क्षेत्र है, जो लहर है बीजेपी का ही है, सुनील सोनी जी का अपना, और उसका अपेक्षा अपना ब्रिजमोहन जी का अपेक्षा तो खड़ा है, लगभग अच्छा ही है लहर उसका, कि आ जाए बढ़िया, कुछ व्यापारी लोग के लिए कुछ अच्छा कुछ काम करे। अब चाह रहे हैं जितना अपना जो छोटा मोटा जो दुकान जो चलाते हैं वो अपने रोजगार में तो लगे हैं, मगर जो जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा जो मॉल जो खुला है, मॉल है, डी मार्ट है, जो कई प्रकार के सब बड़ा बड़ा जो खुला है, उन लोग की वजह से ना अपना जो छोटा छोटा जो व्यापारी लोग हैं ना, उन लोग का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो लगभग मैं चाह रहा हूँ कि जो अपना जो क्षेत्र है, व्यापारी जो छोटा छोटा जो अपना रोजगार जो चला रहा है डेली का 200-500 रुपये कमा के, वहाँ बड़ा बड़ा अगर जो माल खुल रहा है उसके लिए रोकथाम मतलब हो कि कहीं भी मतलब देना चाहिए। और है कुछ जगह विकास नहीं हुआ है, मगर लगभग ठीक ठाक ही है, पहले से उतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ नहीं है। अब आ जाएगा तो देखते हैं, नया अगर चेहरा आ जाएगा अपना विधायक जी का तो देखते हैं विकास। उसका मामला ये था कि अपना जो गांव का जो चरागन जो बाड़ी था ना, 173 किसान का जो अपना जो पूर्वज लोग थे, वो उन लोग जो अपना जो गांव में जो गाय जो होते थे ना, उसके चरागन के लिए कोई 10 डिसमिल, कोई 20 डिसमिल, कोई आधा एकड़, कोई 30 डिसमिल ऐसे करके जो छोड़ा था ना, तो 173 किसान का वो ज़मीन था, वो कुछ अब बोले जाए तो कुछ फर्जीवाड़ा हो, उसमें तो फर्जीवाड़ा हुआ है। पहले तो कई बार आंदोलन हो चुका है चढ़ी बाड़ी की वजह से, मगर वो चढ़ी बाड़ी में भी चुनाव में भी उसका कोई मतलब नहीं है। मगर रही बात है कि एक आश्वासन होता है गाँव वालों का कि अभी चुनाव आ रहा है, तो कोई भी अगर पार्टी आता है तो हम लोग का सपोर्ट करे या कुछ हम लोग का कुछ काम करे। जो अपना जो काम हुआ है फर्जीवाड़ा से, जो 173 किसान का जो नाम है, जो हट के चरागन, जो हट के 4 जन के नाम से नाम चढ़ गया था, उसको लेके आंदोलन हुआ था। समस्या वही है कि हम लोग जो 173 किसान का जो नाम था, वो अचानक अब आता, चल ठीक है, जैसे भी उन लोग भी किया अपना कानूनी नियम से जो किया है, मगर 173 किसान के नाम को काट के 4 जन के किसान के नाम में आया है और सब इधर उधर सब हुआ है। उसको तो मैं व्यक्तिगत अभी नहीं बता पाऊँगा मैं, गाँव वाला का मामला है, गाँव वाले अपना सब निपटेंगे उसमें। अभी चुनाव मैटर जो है वो अलग मैटर है, इसमें कोई वो नहीं है। और ऐसे होता है कि अभी चुनाव चल रहा है तो कोई ना कोई पार्टी हम लोग का सुने, हम लोग का जो है समाधान हो उसका, क्योंकि सब आंदोलन हुआ था, मगर चुनावों के बारे में कोई ऐसा कुछ आंदोलन नहीं। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।